सबने आपको सही अच्छी सच्ची बात बताई। अगर उनकी बातों को मान लिया होता तो आज भारत देश का नक्शा कुछ और होता। इसीलिए इशारे में कहा गया है कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। अगर बात गुरुजी की मानी जो होती, अगर बात गुरुजी की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे ये आफत न आती, तो सिर पे तुम्हारे ये आफत न आती। अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती, तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती। मित्रों, ये खराब समय जो आप तुम्हारे सिर पे मंडरा रहा, बीमारी महामारी दुख तकलीफ मुसीबत आपत्ति, ये लड़ाई और झगड़ा दैवी प्रकोप दुर्घटनाएं अकाल मौत, ये बुरा समय आपके सिर पे नहीं आया। अगर आपने संत महात्मा फकीरों की बात गुरुओं की बात अगर मान ली होती, आज ये मुसीबत का वक्त आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि सभी देशवासी ये भाई हैं अपने, सभी देशवासी ये भाई हैं अपने, तो फिर बैर की नीति ठानी के तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने। देखो क्या कह रहे हैं, अगर तुमने सृष्टि में जितने जीव ये आपके भाई हैं, क्यों? इन सब को बनाने वाला परम पिता परमात्मा एक परमात्मा पिता जिसने हमको आपको बनाया, उसी ने ये जितने भी हैं जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जंगली जानवर, ये सब उसी पिता ने बनाया। उस परम पिता परमात्मा के नाते हम सब भाई ही भाई, और इन जीवों में जो जीवात्मा वो भी परमात्मा की है, जो रूह है इस खुदा में कि वो खुदा की है जिस्म में, तो इस नाते हम भाई। चाहे अंदर से जीवात्मा से सोच लो, चाहे शरीर से सोच, शरीर के नाते जीवात्मा के नाते हम सब भाई भाई तो हुए, एक परमपिता परमात्मा की संतान है। लेकिन ये भाव समाप्त हो गया, ये रिश्ता समाप्त हो गया, ये जानकारी समाप्त हो गई, तो आप मार काट करने, अपने भाइयों को मारने काटने, अपने भाइयों का खून बहाने लगे। ये खराब समय किस लिए आया? या अपने नीति अनीति को नहीं समझ पाया, अच्छे बुरे को नहीं समझ पाया, पाप पुण्य को नहीं समझ पाया, इसलिए खराब समय तुम्हारे ऊपर आ गया। क्या कह रहे हैं कि सभी देशवासी ये भाई हैं अपने, सभी देशवासी ये भाई है अपने, तो फिर पैर की नीति ठानी के तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी को तुमने। देश का मतलब मृत लोग देश,
इस मृत्यु देश में हम सब लोग रहते हैं, तो हम सब देश के नाते भाई ही भाई हैं। और परमपिता परमात्मा के नाते हम सब भाई भाई हुए, उसी ने बनाया हमें। आप तो चाहे इधर से सोच लो, चाहे उधर, केवल भाईचारा ही आता है, लेकिन भाईचारे को आपने खत्म कर दिया। इसके द्वारा कि दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, नदी खून की ये बहाई न होती, नदी खून की ये बहाई न होती। तुम्हारी शरीर से दया और प्रेम चला गया, और रहम जब ईमान चला जाता है तो व्यक्ति शैतान हो जाता है। शैतानी बुद्धि से जो आपने ये रिश्ता खत्म किया, जो परमपिता परमात्मा ने बना के दिया, ये सब जीव तुम्हारे हैं। तुम एक दूसरे के काम आना, मिलजुल के रहना, एक दूसरे की मदद करना, ये सब तुम्हारे सहयोग के लिए है। लेकिन आपने परमात्मा के दिव्य संदेश को नहीं माना, जो महात्माओं के जरिए हमेशा आपके कानों तक पहुंचाया गया, और ये माहौल आपने खराब किया। अब आपने खराब किया, अभी परेशान हो, अब इन जीवों को मारा, आप ही रो रहे हो। ये सब दुख तकलीफ तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि इन दुख तकलीफ का के भोगता और करता दोनों आपने किया है, तो आप भोग रहे हो। लेकिन महात्मा क्या कह रहे हैं कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट घट के इंसान में रहता भगवान, और इसकी नहीं तुम को है कोई पहचान, इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। आपको ये पहचान नहीं रही कि परमात्मा घटघटवासी अंतर्यामी जर्रे जर्रे में रहे। घट में आत्मा स्वरूप में, हर घट में, चाहे मनुष्य का घट हो चाहे पशु पक्षी का, और सब में आत्मा बैठी है, और वो आत्मा परमात्मा खुदा की। तो तुमने शरीर नहीं काटा, आत्मा खुदा के नहीं, आत्मा और रूह के रहने के मकान को आपने नष्ट किया, जो परमात्मा खुदा ने अपने हाथ से बनाया, अपनी रूह आत्मा के रहने के। जिसका बनाया मकान गिराओगे, बिगाड़ोगे, तो बनाने वाला खुश होगा कि नाराज होगा। इतना भी आप नहीं समझ पाए, फिर तुम्हारा ये भौतिक ज्ञान किस काम का, जो तुम्हारी भौतिकता का सुख आनंद छीन लिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। जब भौतिकता के सुख आनंद को आप नहीं समझ पाए, तो ये भौतिक ज्ञान किस काम का है, कहाँ काम आएगा, कहाँ लाभ इससे प्राप्त करेंगे आप। आगे क्या कह रहे हैं कि सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। सारे धर्म ग्रंथ एक ही संदेश देते, ऐ मानवीय इंसान, तू रहम और दया से कभी खाली मत हो, रहम और ईमान से कभी जुदा मत होना। रहम ईमान ही रहमान से मिलाने वाला, भगवान से मिलाने वाला। अगर रहम ईमान खत्म कर दिया तो भगवान और रहमान से तू कभी नहीं मिल पाएगा। देखो कितना उच्च कोट का संदेश, आपने इसको भी नहीं समझा। अगर समझा होता तो इस अनैतिक कार्यों में आप कभी समय नष्ट नहीं करते।
कभी आप ऐसे कर्म नहीं करते जिससे आपको सजा मिले। तो आपने समझा क्या कह रहे हैं कि सभी धर्म ग्रंथों का है ये कहना, सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। देखो तुम बुरे नहीं हो, तुम्हारी कौमियत बुरी नहीं है, तुम्हारा खान पान बुरा है जिसके कारण तुम्हारे कर्म बुरे हो गए और तुम बुरी सजा पाने के अधिकारी बनी। सजा किस कारण मिली? अगर गंदा खान पान न किया होता तो तुम्हारी बुद्धि गंदे कामों को कभी चुना नहीं होता और गंदे कर्म आप किए नहीं होते तो यहाँ कोई तुमको सजा देने वाला नहीं था। तो निर्णय क्या निकला? गंदा खान पान सजा पाने का कारण है, गंदा खान पान, जिसको सभी धर्म ग्रंथों ने इशारा करके आपको बताया। जब कबीर साहब आए कलयुग में उन्होंने सबसे पहले कहा कि मांस मछलियां खाते सुरापान से हेत ते नर नर के जाएंगे माता पिता समेत। ये कितना बुरा कर्म है जिसने माँ बाप परिवार सब सजा के भागीदार बन जाए। ऐसे कर्म के लिए संत महात्माओं ने मना। कबीर साहब ने और भी कुछ कहा, मीन मांस जो करे आहारा 64 जन्म गिद्ध अवतारा। जो मछली का के मांस का भोजन करते हैं वो 64 जन्म तक गिद्ध के योनि में जन्म करते, 64 बार गिद्ध की योनि में। क्यों? गिद्ध मुर्दा मांसी। जब आप मुर्दा मान के शौकीन हो कि मुर्दा मांस खाएंगे और जिंदा तो कोई खाता नहीं, तो मर जाता तभी तो आप खाते हो। तो कहा 64 बार 64 जन्म तुम्हारे गिद्ध की योनि में जाए, क्योंकि गिद्ध मुर्दा मांसी खाता। देखो कितनी बड़ी जानकारी कबीर साहब ने जीवों के लिए दी, लेकिन आपने उनकी भी बात नहीं की। जो शुरुआत में आए इस कलयुग, इसके बाद हजारों संत महापुरुष और सब ने ये जानकारी दी। किस लिए दी? कि परमात्मा खुदा ने तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे भोजन के लिए उसने स्पेशल व्यवस्था की कि सीजनल अनाज, सीजनल दाने, सीजनल सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी, ये किसी शरीर को नहीं बनाया, ये केवल मानव शरीर के लिए बनाया। ये आपका भोजन है, ये मनुष्यों का भोजन। मनुष्य इस भोजन को करते रहते तो तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई चोरी डकैती, कत्ल बलात्कार, ये कुछ नहीं, कोई दुर्घटना नहीं होती है, सब मुक्त आपको मिलता। इससे आपको मुक्ति मिल जाती। केवल शुद्ध खान पान या ना शाकाहारी बनने में इतना लाभ, और इस लाभ को नहीं ले पाए आप। बुरे खान पान में फंसकर अपने जीवन को तुमने कमजोर बना दिया, और जो 100 साल के लिए मिला
वो 40-50 में ही खत्म कर रहे हो। ये कौन सा अच्छा काम था? आपको इस पर विचार करना कि केवल खान पान का असर आज जो समाज में बुराइयों का पहाड़ टूट पड़ा। चारों तरफ देखो तो बुराई ही बुराई, मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, बेचार को चार, चोरी, डकैती, कत्ली सब दिखाई सुनाई दिए। कोई अच्छी बात का समाचार नहीं आया। यही अखबारों में सुनाया जा रहा पढ़ के।